ये है कैलाश कुमार, ये वर्ग 10 का छात्र है या 10th का छात्र है। ये आज आप लोगों के बीच, इनके भी पिताजी का नाम रामकृष्ण मंडल है, इनका भी घर तरह ही है। और ये आज फिर से हमसे ये नया सवाल, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ये हमसे सवाल करना चाहेंगे। और कैलाश कुमार चाहते हैं कि हम हमारे सर सवाल का जो हो सटीक जवाब दें। हम पहले ही बता दिए कि हम जो आप लोग आज सवाल कीजिएगा, हम आपके सवाल का ज़्यादातर जवाब देने का काम करेंगे। चलिए कैलाश जी सवाल कीजिए। हाँ शुभ अवसर पर मैं अपने सर से कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़े? हम लोग जो गरीब बच्चा है कैसे पढ़ पाए, इस पे कुछ उदाहरण दीजिए। मतलब कहानी के तौर पे हम आपको समझाएं, गरीब के बच्चा कैसे पढ़ पाए, कैसे मोटिवेट हो, कैसे काम करे, यही ना? चलिए बैठिए, ठीक है। कैलाश कुमार का जो ये सवाल रहा है, ये कैलाश कुमार ही बहुत ही ये भी सवाल कर दिए हैं। तो अब हम ये बताना चाहते हैं, कैलाश कुमार जो है ये सवाल किए हैं, गरीब के बच्चा कैसे पढ़े, गांव का बच्चा कैसे पढ़े, ग्रामीण बच्चा कैसे पढ़े, ये सवाल किए हैं। तो ग्रामीण बच्चा भी बाजार के बच्चा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं अगर वे मेहनत करना चाहे तो। चलिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का सही प्रयोग कीजिए। आज आप लोग भोजपुरी सिनेमा जो देखते हैं ना, उसको लोग गंदा दृष्टि से देखते हैं, भोजपुरी फिल्म है, क्या करेंगे देख करके। लेकिन आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव जी जो फिल्म निकाले हैं सन ऑफ बिहार, ये जो फिल्म निकाले हैं सन ऑफ बिहार, खेसारी लाल जी, इसको आप लोग देखिए। इसमें शिक्षा का ही बात किया गया है, भोजपुरी से जुड़ा हुआ फिल्म है सन ऑफ बिहार, ठीक। ये आप लोग देखिए, 12th फेल देखिए, 3 इडियट देखिए, ये सब देखिए, आप मोटिवेट होते रहिएगा। और हम आपको कहानी बताते हैं, आप लोग हम लोग भी बचपन में क्रिकेट खेलते हैं, जिसको मैच कहते हैं, मैच क्रिकेट खेलते होंगे। आप लोग जानते हैं कि उधर से बॉलर जो है ना बॉल करते हैं और इधर से बैटर उस बॉल को मारने का प्रयास करते हैं कि बॉल बीट ना हो जाए। अगर बॉल बीट हो जाए तो बैटर को डर सा हो जाता है कि हम आउट ना हो जाए। हम आपको बता दें, सर जो आपसे सवाल करते हैं या कोई सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, तो हम माध्यम हो गए बॉलर का, और आप लोग बैटर बनने का काम कीजिए। हम जो भी सवाल करेंगे या बनाने के लिए देंगे या HW देंगे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का काम कीजिए। जिस तरीक़ा से बैटर, हम बोले ना, हर एक बॉल को चाहता है कि बॉल हमारा छूट न जाए, बॉल छूट जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे। उसी तरीक़ा से अगर आप शिक्षक का बात नहीं मानिएगा ना, आप उस समय खेल में आउट हो जाते हैं। अगर आप शिक्षक का बात नहीं मानिएगा ना, आप जिंदगी में आउट हो जाइएगा। जिंदगी भर आप उसी तरीक़ा से रोते रहिएगा, सर हम क्या कर दिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यही बात हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, एक कहानी की तरीक़ा से। कैलाश जी जो सवाल किए कि सर हमको कहानी के तरीक़ा पे बताइए, हम कैसे बताएं। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, अंत तक वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे भी दोस्त और सभी बच्चे अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई हुए जहाँ रहे, पटना, मधेपुरा, सहरसा, गाँव, कहीं भी रहे, अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई और अपना मतलब जो पढ़ाई का ये जो सिलसिला है कायम रखें। हम बात करते हैं, चलिए कहानी के तरीक़ा से। राजा था, एक राजा था, पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, और एक बाबा जी जिसको कहते हैं, यानी कि बाबा जी का कहने का अर्थ है चिमटा लेके जो घूमते हैं, अरे दे दो भाई दे दो, मतलब वही बाबा। बाबा जो थे वे आए और पूरे राज्य में कह रहे थे, जागो 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 जो कह रहे थे, उसका मंत्री ने सुन लिया। राजा का मंत्री हुआ करता, मंत्री ने इस सवाल को सुन लिया कि आखिरकार जागो जागो ये हम लोग सोए हैं क्या, जागो जागो आप कर रहे हैं। मंत्री क्या किया, उस पहले जाकर के शिकायत दर्ज किए राजा के पास कि सर एक तो बाबा जी आए हैं, वे बोल रहे हैं सभी को जागो जागो जागो। अरे यार सभी तो जगे हुए हैं, फिर जागो जागो ये क्या जागो जागो कर रहे हैं। कल राजा जी आदेश दिए कि पहले उस बाबा जी को पकड़ के लाओ। कौन है बाबा जी, ये बोल रहा है जागो, हम सोए हैं क्या। बाबा जी को पकड़ के लेकर मंत्री गए, 4-5 ठो मंत्री गए और वो बाबा जी को
वे गांव में टहल रहे थे। बाबा जी को क्या किए, वे पकड़े उसको। चलिए आज आपको बताते हैं जागने का अर्थ क्या होता है। चलिए राजा जी के पास, आज आपको फांसी दे करके देंगे। राजा जी के पास आए बाबा जी और बोले राम राम राजा साहब। ये राजा भी बोले राम राम। राजा जी सवाल किए, आप जो पूरे राज्य में ये बात कहे हैं जागो जागो, क्या जागो, हम सोए हैं क्या, हम सो गए हैं क्या, जागो जागो आप कह रहे हैं। बोला हाँ आप सोए हुए हैं। ये बाबा जी बोले कि सोए हुए हैं। कार्य मंत्री इसको फांसी दो पर, हम सोए हैं क्या, फांसी दो इसको पर। तो बाबा जी बोले फांसी हम ले लेंगे, मंजूर है हमको फांसी लेना, लेकिन सबसे पहले आप अगर नहीं सोए हुए हैं तो इसके लिए आपको परीक्षा देना होगा। राजा जी बोले हाँ कोई भी हम परीक्षा देंगे, चाहे कोई परीक्षा हो वो परीक्षा देंगे। बोला ठीक है। बोला कितना दिन का समय होगा परीक्षा के लिए। बोला परीक्षा का 1 माह का समय है, यानी कि 1 महीना का समय है। 1 महीना अगर तुम हमारे सवालों से या कोई आक्रमण से बच गया तो हम तुमको जान लेंगे कि आप लोग जागे हुए। बोला ठीक है। 1 महीना कहाँ हमको जाना पड़ेगा। बोला जंगल में जाना पड़ेगा 1 महीना। बोला ठीक है हम जाएंगे। ये राजा साहब प्रतिज्ञा ले लेते कि हम 1 महीना हम जंगल में जाएंगे और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो बताएंगे ये बाबा जी वही काम करेंगे। बोला ठीक है। बाबा जी क्या किए थे, लकड़ी का तलवार बना लिए पहले और राजा को बोला अगर आप जागे हुए हैं, अगर हम लकड़ी से वार करेंगे, अगर आप जागे हुए होंगे तो आपको कहीं चोट नहीं आएंगे, आप बच जाएंगे हमारे वार से। बोला हाँ राजा साहब हम हाँ बाबा जी हम बच जाएंगे। बोला ठीक है। बैठा दिए राजा साहब और क्या किए, ये लकड़ी से वार करना चालू किए। लकड़ी का जो तलवार बनाई थी उससे वार करना चालू किए। वार जो किए, वार करते करते राजा को कहीं लग जाता था, शरीर में कहीं भी लग जाता था, उसको शरीर कट जाता था, फट जाता था। ये 5 रोज 10 रोज इसी तरीका से राजा साहब को घाव हो गया था मार से। चाहते तो राजा इस क्लास को यानी कि इस परीक्षा को छोड़ सकते थे रास्ते में, लेकिन राजा पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे हम 1 महीना कंटिन्यू क्लास करेंगे बाबा जी के पास। तब जा करके ये जो वार को घाव हो गया, ये क्या करते थे दवाई ले लेते थे, फिर अगला दिन घाव हो जाते थे, इसको फिर दवाई ले लेते थे। इसी तरीका से ये सिलसिला बहुत 20 रोज चलते रहा और अंत में जा करके जब घाव हो गया उसको एक तो अपने रक्षक बोलते हैं, तलवार से जो रोकते हैं वो रोकने वाले भी इसको हाथ में दे दिया गया था, तो पर भी इसको घाव होते थे और रोकने वाले इसको दे दिए। 25 रोज जब इसको बीत गया, 26वां रोज इसको रोकने वाला दे दिया हाथ में, अगर तुम जगे हो हम वार करेंगे तुम रोक लेना। बोला ठीक है। वार करना चालू किया बाबा जी और ये जो वार करते थे ये रोकने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते थे और ज्यादातर नहीं रोक पाते थे, और जहां लगता था उसको वे लकड़ी का जो लगता था जहां पे उसको घाव कर देता था, ये चमड़ी जो है इसको छील देता था वो लकड़ी का तलवार। इसी तरीका से फिर चलता रहा। 27-28 रोज जब बीत गया, 28वां रोज जब हुआ तब जा करके राजा को ओरिजिनल तलवार निकाले जिसमें धार वे नहीं दिए थे। बाबा जी ने ओरिजिनल तलवार निकाले जिससे किसी का सर कलाम हो सकता है, यानी कि कट सकता है। वे राजा साहब उसमें जो थे ना धार नहीं दिए थे, बता दिए थे पहले इसमें धार नहीं है, हम कभी धार जिस दिन 30 रोज पूरेगा उस दिन धार वाले तलवार से वार करेंगे, अभी धार नहीं है इसमें। और रोकने के लिए फिर उसको रक्षक दे दिए तलवार, फिर राजा पे वार किए। अब जो है राजा बाबा जी के वार से ज्यादा बचने लगे थे। काहे बचने लगे थे, उसको शरीर में घाव हो गया, वे घाव के डर से अपने शरीर पर वार न हो पाए उसके डर से बहुत ज्यादा बचने लगे थे। अब जो बाबा जी थे वे राजा साहब पे वार नहीं कर पाए थे, इतने एक्टिव हो गए थे राजा। जिस दिन 30 रोज पूरा होने के था तो राजा को बोला आज हम जो है ना तुम्हारा आंतरिक परीक्षा लेंगे, मतलब जब सोया रहेगा हम कभी भी तुम पे वार कर सकते हैं और तलवार में धार भी रहेगा।
तुम्हारा उससे सर कट सकता है, हाथ कट सकता है, पूरा शरीर कट सकता है, हम कभी भी वार कर देंगे तुम पे। बोला ठीक है। 30वां रोज था, राजा जी सोए हुए थे 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, इसे सोचिए ना, गहरी नींद में सोए हुए थे। और बाबा जी वही ओरिजिनल तलवार लेकर के 12 बजे रात में आए और राजा के पास रक्षक भी दे दिए थे वही रक्षा करने के लिए। अगर हम तुमको रात में वार करें या दिन में वार करें, कभी भी वार करें, तुमको बचना है उस वार से। तो राजा जी सोए हुए थे, गहरी नींद में सोए हुए थे। राजा जी क्या किए, आए और वे सोए हुए थे। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता आए, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे 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 आहिस्ता आहिस्ता आए और वे तलवार लिए और राजा पे वार जो करने का सोच ही रहे थे तभी तक बाबा जी तुरंत वे नींद में ही राजा वे अपना रक्षक उठाए और तुरंत तलवार के पास लेकर के चले गए रक्षक को, नींद में ही। अब सोचिए राजा कितना एक्टिव हो गया था, उसको नींद में भी बाबा जी का वे आहट का एहसास करने लगे। बाबा जी क्या करना चाहते हैं, क्या अगला पॉइंट हम पे वार करना चाहते हैं, उसको एहसास करने लगे और वे नींद में भी जग के रहने लगे। उसके सुबह फिर से सभा बुलाया गया और बोला, राजा जी बोले बाबा जी को इनाम दो। बोला इनाम, इसको बोल रहे थे आप फांसी दो, अब बोल रहे आप इनाम दो। बोला हाँ इनाम दो इसको, ये हमको जगाए, हम सोए हुए थे, ये हमको जगाए हैं। हम बता देना चाहते हैं, हम ये लिखने का जो काम है, हम चौथा जो कविता लिखे, ये मत सोचिएगा कि हम 1 महीना से लिख रहे हैं या 2 महीना से लिख रहे हैं। हम लोग जब बच्चा में थे ना, 8वां क्लास में जब थे ना, कोई भी गाना देता था हम उसको भक्ति में कन्वर्ट कर लेते थे 8वां क्लास में। उसी में हम थे, अजीत और कार्तिक, ये हमारे दोस्त हैं, ये सब मिल करके बहुत सारे दोस्त रहे हैं, वह सब जितना का नाम लेंगे बहुत ज़्यादा हो गए। ये सब दोस्त 8वां क्लास में ही हम लोग कोई भी गाना को भक्ति गाना में कन्वर्ट कर लेते थे और भक्ति गाना सुनाने का ज़्यादातर काम करते थे। तो वही लिखने का काम हम वहीं पे कर दिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ था, हम रुक गए थे, वही जागे नहीं थे, पढ़ाई पे ध्यान दे दिए और लिखने का काम फिर हमको उत्साहित किए। बोले ना तेज प्रताप कुमार तेजस्वी जो आप लोग के बीच आए भी थे, उसी के लिखावट को हम भी देखे ना, फिर हमको भी लालसा हुआ कि हम भी कुछ लिखे, हम भी कविता लिखे, हम भी कुछ लिख सकते हैं, हम भी कहीं बोल सकते हैं। और आप लोग देखे कि जिस तरीका से वे राजा जाग चुके थे, उसी तरीका से आप लोग को भी, सभी छात्र छात्रा को जगना है और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना है। टीचर का एक एक बात को, जिस तरीका से बाबा जी के मतलब हर एक वार को सह लिए थे राजा, उसी तरीका से आप सभी छात्र छात्रा को वार जो टीचर कहेंगे, सवाल का वार, उससे बचना है और आप एक दिन सक्सेस अवश्य होइएगा। चलिए धन्यवाद।